हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। निफ्टी व्यू 3 अक्टूबर 2022। निफ्टी में देखें हमें मॉर्निंग सेशन में 16,700 के आसपास से हमें एक सपोर्ट फेस करता हुआ दिखाई दिया। वहां से हमें बाइंग नजर आई और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी थी, तो वहां से हमें एक स्ट्रेंथ और अपसाइड ट्रेंडिंग डे आप कह सकते हो देखने को मिला। बट हाँ, ये 200 डे का मूविंग एवरेज जो है ये काफी दूर चला गया था, तो एक आप ये इसको इंट्राडे पुल बैक भी कह सकते हो। और इस पुल बैक में स्ट्रेंथ है कि नहीं वो हमें मंडे को पता चलेगा, अगर 17,200 का जोन अपसाइड निफ्टी टेकआउट कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीकली बेसिस पे अगर आप देखो 17,200 से ही निफ्टी में वीकनेस जो है वो बढ़ना शुरू हुई थी। अगर आप वीकली बेसिस पे देखो, अगर निफ्टी में अभी चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक फॉल आ रहा था, 3-4 दिन से फॉल आया और एक हमें पुल बैक देखने को मिला है। तो आप इसको स्ट्रेंथ पूरी तरीके से आप नहीं कह सकते। स्ट्रेंथ अगर कंफर्म करना है, रिवर्सल कंफर्म करना है, तो 17,200 के ऊपर निफ्टी का ट्रेड करना और सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अभी देखें तो इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी में 17,000 का जोन आएगा, उसके बाद आप 16,800 ये वाला जोन कह सकते हो। 16,900 भी रहेगा, बट आप 800 कह सकते हो। अगर 17,000 ब्रीच होता है नीचे तरफ से तो 16,800 ही ठीक ठाक एक सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 17,200 काफी बड़ा और क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा कल ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पे अगर ये निकल जाता है तो 100 पॉइंट्स का अपमूव इमीडिएटली आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 17,300 का जोन। चार्ट स्ट्रक्चर अगर निफ्टी में देखें तो वीकली बेसिस पे अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखो तो निफ्टी में एक बुलिश पिन बार बनाया, राइट। अगर आप वीकली चार्ट्स में देखो तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 17,000 का जोन है। यहाँ पे ये वाला जो जोन है निफ्टी का, ये वाला जो जोन बना है 17,200, अगर इस पे ओपन आता है और निफ्टी 17,000 सस्टेन करता है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि 17,200 के ऊपर हमें अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और निफ्टी 17,300 अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। ये वाला जो जोन है यहाँ पे अगर ओपन आता है तो मुझे लगता है हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए रेंज के ब्रेक होने का। 17,000 अगर सस्टेन करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि अपसाइड जो है रेंज ब्रेक होता है। जब होगा तब ट्रेड लेंगे, बट हमारा जो बायस रहेगा बुलिश बायस रहेगा। हम माइंडसेट बना के रखेंगे हमें बुलिश ट्रेड लेना है, राइट। और अगर 17,000 नीचे अगर ब्रेक डाउन देता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि 17,000 एक बड़ा सपोर्ट की तरह कल काम करना चाहिए। गैप डाउन अगर आता है 17,000 के नीचे तो वो एक वीकनेस इंडिकेट करेगा। थोड़ा सा अगर पुल बैक आता है और वहां पे 17,000 इवन आप कह सकते हो 15 मिनट्स हाफ एन आवर में रिक्लेम नहीं करता है तो आप समझ सकते हो कि वो फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ओवरऑल अभी निफ्टी में चार्ट देखें तो मेरे ख्याल से कल के ट्रेडिंग सेशन में 17,000 ये वाला जोन सस्टेन करता है तो मैं लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, और 17,200 हाई निकलता है तो मैं लॉन्ग करूंगा 17,300 के टारगेट के लिए। बेसिकली अगर अभी आप इसमें देखो चार्ट्स में तो कल जो लाइव मार्केट में प्राइस होगा उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। 17,000 के नीचे अगर आता है तो मैं लॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, क्योंकि 17,000 बड़ा सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच होता तो ये वाला जो पुल बैक आया इसमें स्ट्रेंथ जो आई थी, यहाँ पे जो बुल्स आए थे वो सिर्फ इंट्राडे बुल्स थे, उसके बाद फिर से हमें बीएस का कंट्रोल आता हुआ मार्केट में नजर आएगा, राइट। तो सिंपल है, जो प्राइस है उसके हिसाब से अपने माइंड को अडेप्ट कीजिए। यहाँ पे जब हमें दिख रहा था कि 16,900 17,000 ब्रेकआउट मिल चुका था तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट्स होल्ड करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें नजर आने लगी थी। इवन बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ था। तो अभी चार्ट्स में देखें तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है, मंडे को कंफर्मेशन मिलेगा तो उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है इन निफ्टी। ओवरऑल अगर देखें तो मैं निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बुलिश व्यू रख रहा हूँ। मुझे लगता है निफ्टी 17,000 सस्टेन करेगा और हायर लेवल्स 17,200 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें वीकनेस देखने को मिल रहा था। यहाँ पे जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन था वहाँ से 39,250 के आसपास से हमें एक वीकनेस बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा था। ओवरऑल देखें तो सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने 37,500 के आसपास। एक आप कह सकते हो कि बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तीनों दिन में 37,500 बैंक निफ्टी ब्रीच नहीं कर पाया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे बुल्स एक्टिव। उसके बाद हमें एक क्रेडिट पॉलिसी थी और एक न्यूज फ्लो था, तो हमें 38,000 का एक ब्रेकआउट देखने को मिला और 38,000 सस्टेन किया है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए अच्छी बात है, बैंक निफ्टी के बुल्स के लिए। बट इसमें भी मेरे ख्याल से मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ही कंफर्मेशन मिल पाएगा कि ये जो पुल बैक आया है बुलिश इसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं, राइट। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ही कंफर्मेशन हमें मिल पाएगा रिवर्सल आया है कि नहीं। ओवरऑल देखिए बड़ा रेजिस्टेंस है 39,000 और 39,200 का जोन। ये वाला अगर जोन निकल जाता है तो आप फिर से 39,500 के अपसाइड तक टारगेट रख सकते हो। अभी अगर देखें बैंक निफ्टी में सपोर्ट रहेगा 38,280, 250 और 250 ये वाला जो जोन रहेगा ब्रेकआउट यहाँ से मिला, ये आप
सपोर्ट की तरह काम करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। और अगर रेंज में कहो तो 38,000 और 38,250 के आसपास अगर आता है तो आप बाय कर सकते हो इन बैंक निफ्टी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 37,500, काफी दूर है, थोड़ा बड़ा सपोर्ट है, बट ओवरऑल क्रूशियल जो सपोर्ट लेवल रहेगा 38,000 और 38,200 का जोन कल रहेगा, राइट। और रेजिस्टेंस क्या रहेगा 39,000 और 39,200, ये वाला जोन बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। अभी बैंक निफ्टी का प्राइस है 38,631, इसका मतलब अगर थोड़ा बहुत माइनर अगर गैप डाउन हमें मिलता है तो एक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा जब तक बैंक निफ्टी 38,000 का जोन सस्टेन कर रहा है, राइट, सिंपल है। अभी मेरे ख्याल से इन बैंक निफ्टी हमें 38,000 का जोन अगर सस्टेन कर रहा है तो हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए। और अभी प्राइस 600 पॉइंट्स अपसाइड है, तो अगर डिप्स मिलता है मॉर्निंग में, गैप डाउन मिलता है, तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा 38,000 का एसएल लगाते हुए मैं बैंक निफ्टी में अपसाइड तरफ प्ले करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा, राइट। तुम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बुलिश हूँ। टारगेट मेरा बैंक निफ्टी में 39,200 रहेगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो तब की तब देखेंगे, बट ओवरऑल अभी देखें तो मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बुलिश हूँ। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।